आज हम जो नया नया पुस्तक कल हमने अरे बोल एक को आ रहा है प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं बंद कर दिया उनका एक को आ रहा था। हाँ, तो कल हमने वो मध्वाचार्य जी का जो बुक था वो कंप्लीट किया है और आज हम एक नया पुस्तक शुरू कर रहे हैं। श्रीमती तुलसी महारानी, जो लिखा है सर्वसाक्षी प्रभु ने, हमारे जो गुरु भाई है उन्होंने लिखा है। अच्छा बुक है। तो जो प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनकी महिमा का उच्चारण करता है, तुलसी पर ध्यान लगाता है, उनको प्रणाम करता है, उनके विषय में श्रवण करता है, उनका रोपण करता है, उनकी सेवा और पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल प्राप्त करता है। जो इन 9 प्रकार की सेवाएं करता है वो परम भगवान हरि के धाम में जाता है और वहां पर नित्य रूप से वास करता है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवत भक्ति के बिना यह तुलसी विकसित नहीं होती। अर्चा विग्रहों की प्रत्येक दिन पूजा करना और तुलसी को जल प्रदान करना, 16 मालाओं का जप करना और विधि विधानों का पालन, यही सबके जीवन को सफल बनाएंगे। इनकी उपेक्षा मत करो, इन्हें सतत रूप से गंभीरता पूर्वक करने मात्रा से आप इसी जीवन में भगवत धाम वापस जाओगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती वृंदा देवी गोलोक में श्रीमती राधा रानी का विस्तार है और आंशिक विस्तार के रूप में वैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान है। वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी का बहुत ही अंतरंग सखी है। स्वयं परम भगवान कृष्ण अपना विस्तार नारायण के रूप में करके उससे विवाह करते हैं। ऐसी वृंदा देवी भगवत लीला शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है, जो भगवान की सारी दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था करती है। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमती तुलसी महारानी श्रीमान सर्वसाक्षी प्रभु ने ये पुस्तक का संकलन किया है। उसकी प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। मंगलाचरण गाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये मंगलाचरण में आज जो है, तो मंगलाचरण हम गाते हैं रोज के रोज, उसका जो अर्थ है हमें पता तो है, पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी जो डीप में उसका अर्थ है वो यहाँ पर दिया है प्रभु जी ने। इसके बाद मैं ये प्रणाम मंत्र के बाद मैं वो अर्थ भी पढ़ूंगा, तो ध्यान से सुनिए उसका अर्थ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। ये अर्थ जो है वो इसी पुस्तक का एक भाग है, तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते अर्थ भी हम पढ़ेंगे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद मुझे कब अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्र सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट
एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर पंडित श्रीनिवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा विशाखा सखियों सहित नमस्कार करता हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो दिव्य नाम की शरण लेने के कारण इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे गुरुदेव सरस्वती गोस्वामी के दास, आपको मेरा सादर विनम्र प्रणाम है। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निराकारवाद एवं शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य देशों का उद्धार कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो प्रणति है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाप्तये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिन प्रभवे नमः। माधुर्योजुल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। कृष्ण संबंध विज्ञान के दाता, कृष्ण के प्रिय वार्षभानवी देवी राधिका के प्रिय पात्र इस भूतल पर अवतीर्ण ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी नामक कृपा वारिधि प्रभु की वंदना करता हूँ, जो माधुर्य के द्वारा उज्ज्वलीकृत प्रेम पूर्ण श्री रूपानुग भक्ति दानकारी तथा श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप है। उन सरस्वती ठाकुर को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ, जो गौरवाणी के मूर्तिमान स्वरूप है। दिनों को तारने वाले तथा श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्ति में सेवा के सिद्धांतों से विरुद्ध कोई कथन सहन नहीं करते। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। मैं गौर किशोर दास बाबा जी के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात वैराग्य की मूर्ति है एवं कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम और विरह भाव में ही सदा निमग्न है। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। मैं उन सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो गौरांग महाप्रभु की शक्ति का स्वरूप है तथा श्रील रूप गोस्वामी के नेतृत्व गत सभी गोस्वामियों के अनुयायी है। गौराविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथाय ते नमः। मैं उन जगन्नाथ दास बाबा जी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त वैष्णव समुदाय द्वारा सम्मानित है तथा जिन्होंने गौरांग महाप्रभु की आविर्भाव भूमि की खोज की थी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान है, दया के सागर है तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे परम करुणामय अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है और आप कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार अद्वैताचार्य, भक्त श्री श्रीनिवास प्रभु, भक्त शक्ति गदाधर पंडित, इन पंचतत्वात्मक भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं।
आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जयतां सुरतोर पंगुर मम मंदे मतेर्गतिम मत सर्वसपदाम्बुजं श्री राधा मदन मोहन। श्री राधा मदन मोहन जो सदैव दिव्यानंदमय लीलाओं में मग्न है, उनकी जय हो, क्योंकि वे परम दयालु है। मेरे जैसे पंगु मंदमयी एवं अज्ञानी के रक्षक है। उनके दोनों चरण कमल मेरे सर्वस्व है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिवि सेव्यमानो स्मरामि। परम शोभायमान श्री वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे परम सुंदर रत्नों के द्वारा बने हुए भवन में मणिमय सिंहासन पर विराजमान एवं अपनी अतिशय प्रिय श्री ललिता विशाखा आदि सखियों के द्वारा प्रतिक्षण जिनकी सेवा होती रहती है, मैं उन श्रीमती राधा रानी एवं श्रीमान गोविंद देव जी का स्मरण करता हूँ। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तटस्थिते कर्षण वेणु स्वर्णर गोपीर्नाथ श्रेयस्ते तु नः। वे श्री राधा गोपीनाथ हमारे कुशलता के लिए विद्यमान रहे, क्योंकि वे रास संबंधी रस का आरंभ करने वाले हैं। वे वंशीवट के नीचे विराजमान होकर अपनी वंशी ध्वनि के द्वारा गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है। जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्री गदाधर पंडित प्रभु तथा श्रीवास प्रभु सहित अन्य सभी गौर भक्तों को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रस्तावना। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराधनीय गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में वंदन करता हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से भगवत सेवा में नियुक्त होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस ग्रंथ के प्रकाशन में सफलता प्राप्त हुई। इस संसार में भगवत भक्ति की बाढ़ अथवा भक्ति रूपी गंगा से सबको अपलावित करके गोलोक वृंदावन की हरिनामामृत रूपी परम निधि प्रदान करके कलयुग से तापित जीवों को परम सांत्वना प्रदान करने वाले श्री प्रभुपाद हमारे सदैव आराधनीय है। वे परम करुणामय और सर्वाधिक वदन्याय है। अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को बद्ध जीवात्माओं के बिना किसी भेदभाव के प्रदान कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का परम उद्देश्य था कि पृथ्वी के प्रत्येक नगर ग्राम ग्राम में लोग भगवत भावना रूपी बाढ़ में डूब जाए और कृष्ण को ही अपने सर्वोत्तम स्वरूप समझे। दुर्भाग्यवश प्रत्येक व्यक्ति इस जड़ जगत में सर्वोत्तम सुख और परम शांति की खोज में है, परंतु इस खोज में वह अपने जन्म बिताते हुए नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है और उसकी खोज अपूर्ण रहती है। वास्तव में वह अंततः सुख में परम भंडार आनंदगन मूर्ति श्री कृष्ण की खोज में है। भगवान की खोज के लिए अथवा उनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति को उनके परम प्रिय भक्तों का साहचर्य प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। वैदिक साहित्य और गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद भगवत भक्त पृथ्वी की असली संपदा है। परम भगवान श्री कृष्ण अपना साहचर्य सरलता से प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं और अपने प्रियतम भक्तों को इस धरातल पर भेजते हैं। भगवान और उनके महानतम भक्त इस जड़ जगत में अपनी इच्छा से आते हैं और वापस पुनः गमन करते हैं। उनका यहाँ आने का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं। भगवान स्वयं इस जगत में अवतरित होते हैं और अपने दिव्य लीलाओं के माध्यम से हमें आकृष्ट करते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि भगवत भक्त यहाँ आकर भगवान के कार्य में सहयोग करते हैं। कभी कभी वे साधु के रूप में आकर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे कृष्ण चेतना का विकास करना है। भगवान कभी कभी नदी, पर्वत, तीर्थस्थल और वृक्ष का रूप धारण करके हमारे भौतिक अस्तित्व को शुद्ध करते हैं। उनमें से अत्यंत उदार एवं परम पवित्र श्रीमती तुलसी महारानी भगवत भक्ति की प्रमुख जननी है। वह सर्वाधिक स्नेहमयी एवं दयालु माता की भांति है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार करें तब सरलता से अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर भगवत चरणों में स्थिर हो जाएंगे। उनकी कृपा से हम अपने हृदय की भौतिक जगत को भोगने की दूषित लालसा को शुद्ध करके अपनी स्वाभाविक स्थिति जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जो कि जीव का असली स्वभाव है, इसमें स्थित हो जाएंगे। तुलसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहज एवं सुलभ है। कोई भी व्यक्ति उनको देखकर अथवा अपने हृदय में उनका स्मरण करके तुरंत ही शुद्ध हो सकता है। श्रीमती तुलसी देवी भी अपने दोनों तुलसी एवं वृंदा देवी स्वरूपों में जगत के सभी जीवों को भगवत चरणों को आश्रय प्रदान करती है, भगवत चरणों का आश्रय प्रदान करती है। तुलसी की आराधना करना मंदिर के प्रातःकाल कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है, और यद्यपि हम इसे प्रतिदिन देखते हैं, परंतु हम पूर्ण रूप से यह नहीं समझ पाते कि हमारे समक्ष किस प्रकार की महान व्यक्तित्व है, किस प्रकार का महान व्यक्तित्व है। वे उन महान प्रसिद्ध महानुभावों में से एक है जो हमारे सामने वृंदावन को अनावृत करते हैं। 5 महानुभाव तुलसी, यमुना, गोवर्धन, पूर्णमासी और गोपेश्वर महादेव। शील भक्ति सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ ठाकुर कहते हैं कि तुलसी जगत में भगवान का वृक्षाचारवतार है, जिनकी आराधना और सेवा करने से अदम से अदम व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त होता है। पद्म पुराण में पार्वती देवी अपने पति शिवजी से कहती है, हे देव, मुझे बताइए आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है। शिवजी उत्तर देते हुए कहते हैं, विष्णु आराधना परम। सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु कृष्ण की है, परंतु इससे भी उत्तम आराधना तदीया नाम समर्चनम, उत्कृष्ट आराधना जो भगवत प्रियजनों की है। श्री चैतन्य भागवत में 4 तदियों का वर्णन किया गया है। भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण एहि चारी सने। श्रीमद् भागवतम में तुलसी, गंगा और भक्त, इन 4 रूपों में कृष्ण इस जगत में अवतरित होते हैं। शील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अथ तदीयानाम सेवनम तुलस्या। तदीय गणों की सेवा में तुलसी की सेवा अग्रगण्य है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अपने आप को कृष्ण प्रिया तुलसी की सेवा में नियुक्त करता है, तब तुरंत श्री राधा कृष्ण युगल की दिव्य सेवा करने का अधिकारी बन जाता है। श्रीमती तुलसी महारानी यह ग्रंथ वस्तुतः भगवत प्रिया तुलसी एवं वृंदा देवी की महिमा का वर्णन करता है। प्रत्येक साधक जो भगवत सेवा में नियुक्त है, उसे तुलसी महिमा से अवगत होना और उनकी सेवा में समर्पित होना परम आवश्यक है। उनकी महिमा का वर्णन कई पुराणों में विस्तृत रूप से प्राप्त किया है, और श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों ने भी कई पुस्तकों और लेखों द्वारा उसका महिमा उजागर किया है। उन पुस्तकों और लेखों की सहायता लेकर इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। श्रीमती तुलसी का गुणगान करने का हमारा एक विनम्र प्रयास है, ताकि सभी वैष्णवों की कृपा से उनके गुणगान एवं सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके, जो अत्यंत वांछनीय है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में अनुत्तम हरि प्रभु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने अपना अधिक से अधिक समय प्रदान करके कठिन हिंदी टंकन एवं पृष्ठ सज्जा का कार्यभार संभाला। मैं सदैव रासरती गौरांगी देवीदासी का आभारी हूँ, जिन्होंने हिंदी अनुवाद में सहायता प्रदान की। अपनी सेवाओं में व्यस्त होते हुए दामोदर प्रिय प्रभु ने हिंदी संपादन का कार्य संभाला और सदैव उत्साहवर्धक एवं सुंदर मुखपृष्ठ का डिजाइन बनाकर वृंदावन विनोद प्रभु ने अनमोल सहयोग प्रदान किया। हम विशेष रूप से परमहंस प्राण प्रभु के आभारी है, जिन्होंने सुंदर रेखा चित्र प्रदान करके इस ग्रंथ की सुंदरता में वर्धन किया है। वृंदा कृपा है ले हय वृंदावन प्राप्ति, प्रेम सेवा प्राप्ति है वृंदावन स्थिति। श्रीमती वृंदा देवी की कृपा से ही व्यक्ति वृंदावन धाम की प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्रेम में सेवा को प्राप्त करके
वो वृंदावन में नित्य रूप से स्थित हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस ग्रंथ को पढ़कर पाठक वृंद प्रसन्नता अनुभव करेंगे। हिंदी भाषी भक्त इस छोटे से प्रयास से लाभान्वित हो और इसे पढ़कर तुलसी सेवा के प्रति अपना उत्साह एवं आकर्षण जागृत कर सके, यही भगवत चरणों में प्रार्थना है। सर्वसाक्षी दास, 18 अगस्त 2013, नई दिल्ली। रूप गोस्वामी तिरुभाव। ये प्रस्तावना थी सर्वसाक्षी प्रभु के द्वारा, और हम पहला अध्याय शुरू करेंगे आज, जो तत्वामृत है। अध्याय का नाम है तत्वामृत। तो तुलसी महारानी की सेवा करने किस तत्व से की जाए उसके बारे में ये तत्वामृत करके पहला अध्याय है। तुलसी देवी का परिचय। श्रीमती तुलसी देवी को श्री कृष्ण भक्ति जननी के रूप में सभी शास्त्रों में वर्णित किया गया है। यह श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को प्रदान करने वाली है एवं सर्व दुखों के हरण करने का सामर्थ्य रखती है। मायाबद्ध जीव अनंत ब्रह्मांडों में भौतिक सुख की एकमेव लालसा को लेकर सदैव अपने मन एवं अनियंत्रित इंद्रियों समेत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण विमुख जीवों को श्री कृष्ण के साथ वह मिलन करवाती है। गोलोक में निवास करने वाली श्रीमती तुलसी देवी श्री कृष्ण की प्राण प्रेयसी है। अनेक शास्त्रों में उनकी महिमा को वर्णित किया गया है। बृहद धर्म पुराण में कहा गया है, श्रीमती तुलसी देवी द्विभुजा, श्यामांगी, चारुवदनी एवं श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली है। वह शंख पद्म हस्तयुक्त एवं नाना प्रकार के दिव्य अलंकारों से विभूषित है। वह भगवत भक्तों को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराने वाली है। परम भगवान की अंतरंगा शक्ति के विस्तार इस जड़ जगत में वृक्ष के रूप में आविर्भूत होकर विभिन्न वर्णों को धारण करती है, जैसे हरित वर्ण, कृष्ण वर्ण एवं कहीं कहीं में मिश्र वर्ण के रूप में प्राप्त होती है। इस मर्त्य जगत में श्रीमती तुलसी देवी कभी शंखचूड़, जालंधर, धर्मदेव की पत्नी के रूप में आविर्भूत होती है और कभी कभी भगवान विष्णु के नैनाश्रु से प्रकट होती है। वह इस जगत में किसी भी प्रकार से प्रकट क्यों न हो, परंतु वह सर्वदा श्री कृष्ण परायण, श्री कृष्णासक्त है। उनकी भगवत आसक्ति की तुलना इस जगत में करना असंभव है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, पुष्पेषु तुलनाप्यस्य नासीद देवीषु वा मुने, पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता। हे मुनि, सभी पुष्प समूहों में एवं सभी देवियों में जिनकी कोई तुलना नहीं है, इसी कारण से समस्त पुष्प एवं देवियों में पवित्र रूप वाली इस देवी को तुलसी कहकर वर्णित किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि किस प्रकार से तुलसी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और उससे अभिन्न है। प्राचीन कथा का वर्णन करते हुए नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा ये तीनों भगवान की भार्या है। एक बार सरस्वती को संदेह हो गया कि भगवान मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने भगवान को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर वह गंगा पर क्रोध करके कठोर शब्द कहने लगी। तब शांत स्वभाव वाली श्रीमती लक्ष्मी देवी ने उन्हें रोक दिया। इस पर सरस्वती ने क्रोधित होकर गंगा का पक्ष लेने वाली समझकर आवेश में आकर शाप दिया कि तुम निश्चय रूप से ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। गंगा ने भी सरस्वती को कहा कि तुम भी मर्त्य जगत में जहाँ पापी लोग निवास करते हैं वहां नदी रूपा हो जाओगी। उस समय चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु वहां आए और सबको समझाया। भगवान ने लक्ष्मी देवी को कहा कि तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर में चली जाओ। तुम किसी की योनि से उत्पन्न होकर भूलोक में प्रकट हो जाओ, वही तुम वृक्ष से निवास करोगी, वृक्ष रूप से निवास करोगी। वहां शंखचूड़ नामक एक असुर की पत्नी बनोगी, जो मेरे ही अंश से प्रकट होगा। कुछ समय पश्चात ही तुम मेरी भार्या बनके सौभाग्य प्राप्त करोगी और संपूर्ण जगत में 3 लोगों को पावन करने वाली तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। इसे सुनकर श्री लक्ष्मी देवी हर्षित हो जाती है। इस प्रकार से तुलसी देवी भगवान की भार्या श्री लक्ष्मी से अभिन्न है। तुलसी देवी का स्वरूप वर्णन जो है, भगवान विष्णु की प्रीति वर्धनकारी श्रीमती तुलसी दामोदर भगवान के प्रिय मास
कार्तिक में अमावस्या तिथि में प्रातः काल में इस भूतल में आविर्भूत हुई। श्रीमती तुलसी देवी पृथ्वी पर प्रकट होकर इस जड़ जगत में सर्व जीवों को दृष्टिगोचर हुई। बृहद धर्म पुराण में पूर्व खंड के 8वें अध्याय में कहा गया है, प्रादुर्भूतेतरो तस्मिन् देवो नारायण प्रभु अजगाम महेशेन दर्दश तुलसी भुवि महामेघ प्रभु श्याम स्कंदे पल्लव शोभिताम दलैर सख्ये संपूर्णे महामंत्र मयि स्थिराम ज्वलंति सेवा महसा गंधा मोमोदित दिखताम। श्रीमती तुलसी देवी के वृक्ष में प्रकट होने के कारण तुरंत बाद भगवान विष्णु ने शिवजी के सहित आकर उनका दर्शन किया। सर्वप्रथम उन्होंने देखा महामेघ जिसने असीम जल राशि को धारण किया है, ऐसा श्याम वर्ण स्कंद एवं अनेक पल्लवों से सुशोभित असंख्य पत्रों से पूरित महामंत्रिमय एवं स्थिरा श्री तुलसी देवी जाज्वल्यमान ज्योति के समान और अपने अतुलनीय मंत्र मुक्त करने वाले दिव्य सुगंध से सारी दिशाओं को मुदित करके विराजमान हुई। इस प्रकार के स्वरूप को देखकर शिवजी आनंदित हुए और इस प्रकार श्री तुलसी देवी को मूर्तिमंत एवं सर्व जगत में दृश्यमान होगी, ये सब उपरोक्त वर्णित पुराण में कहा गया है। तो मूर्तिमती देवी बबूल तुलसी शुभा श्यामांगी चारुवदना द्विभुजा स्मित भाषिनी शंख पद्मकरा श्वेत वसना युवती सती नाना अलंकार भूषाष्ट्या सिंदूर अरुण मालिका। सर्व कल्याणकारी श्रीमती तुलसी देवी ने अपने वृक्ष रूप दर्शन के उपरांत विग्रह रूप से मूर्तिमान स्वरूप में दर्शन दिया। वो श्यामांगी सुंदर मुख कमल एवं दोनों हाथों से युक्त वृद्धाहास से युक्त वार्तालाप करने वाली है। उन्होंने दोनों भुजाओं में शंख व कमल पुष्प धारण किए और श्वेत वस्त्र परिधान किए हुए हैं। नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित ललाट में लाल रंग का सिंदूर धारण करने वाली वह एक सती एवं साध्वी युवती है। इस प्रकार से भगवान विष्णु एवं शिवजी ने वृक्ष रूप में आकर उसके उपरांत मूर्तिमान विग्रह के रूप में उसका दर्शन किया। श्री कृष्ण जो संपूर्ण षडेश्वर्यों से सदैव पूरित है, वे कभी कभी तुलसी के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। शास्त्र कहते हैं कि परम भगवान बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से हमें सदैव जानना चाहिए कि श्रीमती तुलसी देवी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। प्राकट्यामृत जो है, जो अध्याय दूसरा, तुलसी का प्राकट्य जो है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है। नारद मुनि ने भगवान नारायण ऋषि से पूछा, हे भगवान, शुद्ध एवं पवित्र तुलसी देवी आपकी पत्नी कैसे बनी? उनका जन्म कहाँ हुआ और वह अपने पूर्व जन्म में कौन थी? वे कौन से कुल से आई और आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या तपस्या की? आप भौतिक शक्ति से ऊपर हैं, अपरिवर्तनशील परम ईश्वर, सबके स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वकारण, सर्वव्यापी, सबके नियंत्रक और संरक्षक है। आपकी प्रमुख देवी तुलसी देवी है, कैसे एक वृक्ष बन गई? आप समस्त संशयों का निवारण करते हैं। मेरा मन इन सभी बातों के विषय में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए आपसे इन प्रश्नों को पूछने के लिए यह मुझे बाध्य करता है। कृपया इन संशयों को मेरे मन से हटा दीजिए। भगवान नारायण ऋषि ने तब निम्नलिखित विवरण का वर्णन किया। दक्ष सावरणी मनु भगवान विष्णु के आंशिक विस्तार थे। वे अत्यधिक गुणवान, सद्गुणों के भंडार, भगवान के प्रति समर्पित और अपने सत्कार्यों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। दक्ष सावरणी के पुत्र धर्म सावरणी भी अत्यधिक गुणवान थे। धर्म सावरणी के धर्मपरायण पुत्र विष्णु सावरणी कहलाते थे और उनके पुत्र जो एक महान विष्णु थे, राज सावरणी के नाम से जाने जाते थे। राज सावरणी के पुत्र वृषध्वज शिवजी के कट्टर भक्त थे। शिवजी वृषध्वज के घर 3 स्वर्गीय युगों तक रहे और उनके अपने स्वयं पुत्रों से भी अधिक प्रेम करते थे। शिवजी वृषध्वज के घर 3 स्वर्गीय युगों तक रहे और उन्हें अपने स्वयं के पुत्रों से भी अधिक प्रेम करते थे। वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी
या किसी भी देवी देवता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। वे किसी का भी आदर नहीं करते थे। उन्होंने भाद्रपद मास में लक्ष्मी की आराधना एवं माघ मास में सरस्वती की आराधना का उन्मूलन कर दिया था। उन्होंने भगवान विष्णु नारायण का आदर सत्कार करने हेतु किए गए यज्ञ उपासना में भी भाग नहीं लिया, बल्कि उनकी कठोरता पूर्वक आलोचना की। देवी देवताओं ने उन्हें शाप नहीं दिया, क्योंकि वे सब शिवजी से डरते थे। फिर भी सूर्य देवता ने अपने रोष को और अधिक न रोक पाने के कारण उन्हें शाप दे ही दिया। हे राजा, क्योंकि तुम शिवजी और केवल शिवजी की भक्ति में पूर्ण समर्पित हो, और क्योंकि तुम किसी अन्य देवी देवताओं को नहीं पहचानते हो, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि अब तुम अपनी संपत्ति और समृद्धि दोनों खो दोगे। तुम अपनी संपत्ति और समृद्धि से वंचित हो जाओगे। शिवजी इस शाप के विषय में सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। अपना त्रिशूल उठाकर वे सूर्य के पीछे दौड़े। भयभीत सूर्य अपने पिता कश्यप मुनि के साथ उच्चतम भौतिक लोक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का आश्रय लेने के लिए पहुंचे, परंतु शिवजी ने वहां भी उनका पीछा किया। ब्रह्मा भी शिवजी के भय के कारण सूर्य व कश्यप मुनि को आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में ले गए। वहां उन्होंने चिंता के कारण सर्वेश्वर भगवान नारायण की शरण ग्रहण की और उन्हें प्रणाम किया, और बारंबार उनकी प्रशंसा करते हुए अंत में वर्णन किया कि वे क्यों इतने आशंकित और भयभीत है। भगवान नारायण ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान की और उन्हें निर्भय होने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा, हे भयभीत जीवों, धैर्य रखो। जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो आप कैसे और किससे डर रहे हो? जब कोई भी व्यक्ति संकट के समय मुझे याद करता है, तब मैं अपने हाथ में अपना सुदर्शन चक्र लेकर शीघ्रता से उनके पास पहुंच जाता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवताओं, मैं सदा ही इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, संरक्षक व विनाश करता हूँ। मैं असंख्य रूप धारण करता हूँ और ब्रह्मांड की सुरक्षा करता हूँ। अतः अपने अपने स्थानों पर वापस चले जाओ। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी ठीक हो जाएगा। आज से तुम्हें शिवजी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वे धर्मपरायण व्यक्तियों के आश्रय, सरलता से प्रसन्न होने वाले, अपने भक्तों के सेवक एवं स्वामी है। महान चित्त वाले शिवजी और सुदर्शन चक्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस पराक्रमी जगत में वे सबसे बढ़कर है। शिवजी सरलता से करोड़ों सूर्य और करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बाहरी जगत से अनभिज्ञ होने के सदैव मेरे चिंतन में उनका हृदय केंद्रित रहता है, और मेरे ध्यान में वे दिन रात लीन रहते हैं। अपने पांचों मुखों से वे प्रेम भाव से मेरे नामों का सतत उच्चारण करते हुए सदा ही मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। मैं दिन रात सदा ही उनके कल्याण के बारे में सोचता रहता हूँ। जिस मात्रा में कोई व्यक्ति मेरी आराधना करता है, उसी मात्रा में मैं उसका समर्थन करता हूँ। शिवजी का स्वभाव सर्व मंगलकारी है। जब भगवान नारायण बोल रहे थे, तभी शिवजी वहां पहुंचे। उनके नेत्र लाल थे। वे अपना त्रिशूल धारण किए हुए अपने वाहन बैल पर बैठे थे। वे तेजी से नीचे उतरे और भक्तिभाव सहित विनम्रता पूर्वक लक्ष्मीपति को प्रणाम किया। भगवान नारायण अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। वे मुकुट, कान में कुंडल और हार से सुसज्जित होकर हाथ में चक्र धारण किए हुए थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था और उनका वर्ण नवीन नीले बादल के सदृश था। उनके प्रत्येक सेवक की 4 भुजाएं थी और वे अपने चारों हाथों से उन्हें पंखा चला रहे थे। उनका शरीर चंदन के लेप से मंडित था और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के प्रति दया दर्शाते हैं। लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त तांबुल को चबा रहे थे और विद्याधारियों के गायन व नृत्य को सुन रहे थे और देख रहे थे। शिवजी भगवान नारायण के समक्ष झुकने के पश्चात ब्रह्मा के समक्ष प्रणाम करने के लिए झुक गए। सूर्य और कश्यप मुनि ने आदर सहित शिवजी को प्रणाम किया। तब शिवजी ने सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना की और स्वयं ही सिंहासन पर बैठ गए। भगवान नारायण के सेवकों ने उनकी यात्रा की थकान मिटाने के लिए सफेद चामर से शिवजी को पंखा चलाना प्रारंभ किया। शिवजी ने भगवान विष्णु के सद्गुणों के संपर्क में होने के कारण प्रसन्न चित्तवृत्ति धारण की
और अपने पंचमुखों से उनका गुणगान किया। अत्यधिक संतुष्ट होकर मधुर व अमृत सदृश शब्दों के साथ भगवान नारायण ने कहा, हे शिव, आप समस्त शुभों के प्रतीक हो, अतः आपके कुशल क्षेम के विषय में पूछना तो मूर्खता होगी। मैं आपसे केवल आपका आदर करने के तौर पर समाज के नियम और वेदों में निर्धारित विधि के विषय में ही पूछूंगा। वह व्यक्ति जो भक्ति में सेवा का फल और संपूर्ण समृद्धि प्रदान करता है, उससे उसकी तपस्या एवं भौतिक समृद्धि के विषय में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान की अध्यक्षता रखते हो, इसलिए यह पूछना व्यर्थ होगा कि क्या आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इसी तरह मृत्यु के विजेता से यह पूछना समान रूप से व्यर्थ होगा कि क्या वह समस्त संकटों से मुक्त है। परंतु आप किसी कारणवश मेरे निवास स्थान पर आए हैं, वो क्या है? क्या आप किसी बात से क्रोधित है? हे भगवान, शिवजी ने बोलना प्रारंभ किया, राजा वृषध्वज मेरा एक महान भक्त है। सूर्य ने उसको शाप दिया था और इसी कारण वश में क्रोधित हो गया। राजा के स्नेहवश में मैं सूर्य को मारने ही वाला था, परंतु सूर्य ने ब्रह्मा का आश्रय खोज लिया और अब वे उन दोनों आपकी सुरक्षा में हैं। जो लोग दुखी है और आपका आश्रय कीर्तन और स्मरण के माध्यम से स्वीकार कर लेते हैं, वे पूर्णतः सुरक्षित और संकट से मुक्त हो जाते हैं। वे मृत्यु और बुढ़ापे पर नियंत्रण कर लेते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहा जाए जो स्वयं ही आपके पास आते हैं और आपका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं। जब कोई आपका स्मरण करता है, उसके संकट अदृश्य हो जाते हैं, उसके पास सब सद्गुण आ जाते हैं। हे स्वामी, मेरे भक्त का क्या होगा जिसने सूर्य के शाप के कारण अपना भाग्य और समृद्धि खो दिया है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे शिव जी, यहाँ वैकुंठ में आधे घंटे का समय बीत चुका है। इतने समय में 21 स्वर्गीय युग बीत चुके हैं। इसलिए इसलिए राजा वृषध्वज कष्टमय समय के परिवर्तन से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनके पुत्र हंसध्वज भी समय के चलते मर चुके हैं। हंसध्वज से धर्मध्वज और कुशध्वज नामक दो श्रेष्ठ उच्च गुणों और योग्यताओं वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों ही महान वैष्णव हैं, परंतु सूर्य के शाप के कारण वे दुर्भाग्यपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समृद्धि सहित अपने राज्य भी खो दिए हैं, परंतु अब वे लक्ष्मी देवी की आराधना करने में संलग्न है, जो उनके प्रयास से प्रसन्न है। इसलिए लक्ष्मी देवी ने पृथ्वी पर अवतरित होना और उन दोनों राजाओं की पत्नियों के गर्भ से जन्म लेकर आंशिक रूप से स्वयं का विस्तार करना स्वीकार लिया है। लक्ष्मी देवी की कृपा से धर्मध्वज एवं कुशध्वज समृद्ध महाबली महान हो जाएंगे। हे शिव जी, आपके भक्त वृषध्वज की मृत्यु हो चुकी है, अतः अपने स्थान में आप लौट जाइए। हे ब्रह्मा, सूर्यदेव और कश्यप मुनि, आपको भी अपने अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए। शिवजी और देवतागण हर्षपूर्वक अपने अपने निवास स्थान चले गए। धर्मध्वज और कुशध्वज ने कठोर तपस्या की और लक्ष्मी देवी की आराधना करने के पश्चात उन्होंने अलग अलग आशीर्वाद प्राप्त किए, जिनकी उन्होंने अभिलाषा की थी। लक्ष्मी जी की कृपा से वे पुनः पृथ्वी के शासक बन गए। उन्होंने महान आध्यात्मिक गुण व योग्यताएं प्राप्त की और विवाह के उपरांत बच्चों को जन्म दिया। राजा धर्मध्वज का विवाह माधवी के साथ हुआ और कुछ समय पश्चात वो लक्ष्मी देवी के आंशिक अवतार के साथ गर्भवती हुई। फिर भी नवजात शिशु माधवी के गर्भ में 100 स्वर्गिक वर्षों के लिए रहा। दिन प्रतिदिन माधवी की कांति बढ़ती गई। तब एक शुभ दिन एवं शुभ क्षण में कार्तिक मास में शुक्रवार के दिन पूर्ण चंद्र था। इस शुभ बेला में उन्होंने शिशु को जन्म दिया। भाग्य की देवी लक्ष्मी की कृपा शिशु के रूप में प्रकट हो गई। शिशु के पांव में कमल पुष्प के चिन्ह थे। उनका मुख शरदकालीन चांद के सदृश दिख रहा था। उनके नेत्र खिलते हुए कमल पुष्प के समान थे और उनके ओठ पके हुए बिंब फल के समान प्रतीत होते थे। उनकी हथेलियां और पांव के तलवे लाल थे। उनकी नाभि गहरी थी और उनके एकदम ऊपरी 3 मोड़ थे और उसके अंग सर्दियों में प्रसन्न देने वाले, गर्मी और गर्मी में ठंडी का अनुभव प्रदान करते थे। उनका शरीर स्पर्श करने में
अत्यधिक सुखदायक और रमणीय था और उसके शरीर से निकलता चमकता प्रकाश प्रभामंडल के समान घेरे हुए था। उनका वर्ण एक चंपक पुष्प के सदृश श्वेत था। उसके बाल बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि उनका सौंदर्य अद्वितीय और अतुलनीय था। साधु संतों ने उनका नाम तुलसी रखा। जैसे ही जन्म हुआ, तुलसी ने घोर तपस्या का अभ्यास करने के लिए बद्रीनाथ के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने का संकल्प किया। यद्यपि कई व्यक्तियों ने उन्हें मना किया, वहां जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उन्हें रोक न सका, क्योंकि उन्होंने जंगल में रहने और प्रार्थना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब तक भगवान कृष्ण वहां प्रकट नहीं हो जाते और उनके पति बनने की स्वीकृति नहीं देते, तब तक वह तपस्या में रत रहना चाहती थी। 1,00,000 स्वर्गिक वर्षों की अवधि के दौरान उन्होंने निम्नलिखित तपस्या धैर्यपूर्वक सहन की। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने स्वयं को अपने ऊपर सूरज और अपने चारों ओर 4 अग्नियों के बीच में आरक्षित छोड़ दिया। शीत ऋतु में उन्होंने स्वयं को बर्फीले जल में डुबोकर रखा और वर्षा ऋतु में उन्होंने स्वयं को स्मशान घाट में मूसलधार वर्षा में खड़ा रखा। 20,000 वर्षों तक वे फल और जल पर जीवित रही। 30,000 वर्षों तक उन्होंने सूखी पत्तियां चबाई। 40,000 वर्षों तक वे केवल वायु पर जीवित रही और 10,000 वर्षों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और केवल एक पांव पर खड़ी रही। अंत में उन्होंने आकाश में ब्रह्मा को अपने हंस वाहन पर बैठने और अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा। ऐसा विश्वास रखते हुए कि उन्होंने वरदान प्राप्त करने के लिए आए हैं, तुलसी ने नीचे झुककर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तुलसी, मुझसे वरदान मांगो, चाहे भगवान हरि के प्रेम में भक्ति अथवा वृद्धावस्था मृत्यु से मुक्ति में इसे प्रदान करूंगा। हाँ, हे ब्रह्मा जी, मैं मांगूंगी, कृपया सुनिए। क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए मैं भय या शर्म की वजह से अपनी इच्छाओं को दबाऊंगी नहीं। मेरा नाम तुलसी है। औपचारिक रूप में मैं गोलोक में एक गोपी थी और वहां मैंने श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी की सेवा की। मैं राधा रानी के एक आंशिक विस्तार और उनकी अति प्रिय संगिनी थी। लेकिन एक दिन रास नृत्य के स्थान पर कृष्ण मेरे साथ घनिष्ठ हो गए। कृष्ण और मेरे बीच में अंतरंग संबंध स्थापन हो गए और अत्यधिक हर्ष से मैं बेहोश हो गई। जब मैं वहां लेटी हुई थी, अचानक राधा रानी वहां पहुंची और मुझे उस स्थिति में देखकर वह प्रसन्न हुई। क्रोध में आकर पहले उन्होंने कृष्ण को उलाहना दी, कृष्ण को डांटा और फटकारा और फिर मुझे शाप दिया। उन्होंने कहा, हे नीच, जाओ और एक मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करो। तब कृष्ण ने मुझे कहा, जब तुम भारतवर्ष में जन्म लेकर तपस्या करोगी, तब ब्रह्मा तुम्हें एक आशीर्वाद देंगे। चतुर्भुज नारायण, जो मेरा ही विस्तार है, तुम्हारे विवाह का प्रबंध करेंगे। यह कहकर कृष्ण अदृश्य हो गए। इस प्रकार से मैंने इस जगत में जन्म ले लिया, अतः कृपया करके मुझे वरदान दीजिए। मैं उस सुंदर और शांत नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे तुलसी, सुदामा कृष्ण के आंशिक विस्तार थे। हे तुलसी, सुदामा कृष्ण के आंशिक विस्तार थे और गोलोक में कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों में से एक थे। राधा रानी द्वारा दिए गए शाप के फलस्वरूप वर्तमान समय में वे पृथ्वी पर दानवों और असुर के बीच रहे। उनका नाम शंखचूड़ है। वे बहुत अधिक उत्साही, ओजस्वी और बलवान है। गोलोक में रहते हुए वे तुम्हारी ओर बहुत अधिक आकर्षित थे और तुमसे विवाह करना चाहते थे, परंतु चूंकि वे राधा रानी से डरते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा। जैसे तुम एक जतिस्मरा, अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानने वाली, जतिस्मरा का मतलब है अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानने वाली हो, वैसे ही शंखचूड़ भी हो। तुम्हारा संग प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्व कामना का स्मरण करते हुए उन्होंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्याएं की। मैं अब उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए हे सुंदरी, कृपया उनसे विवाह करने की स्वीकृति दे दीजिए। किसी भी तरह बाद में मैं देवी शक्ति के विशेष प्रबंध द्वारा आपको सौंदर्यवान नारायण अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे।
परंतु उसके पश्चात वह तुम्हें शाप देंगे और तुम जगत को शुद्ध करने वाली तुलसी के पौधे पवित्र तुलसी में परिवर्तित हो जाओगी। तुम सभी फूलों में श्रेष्ठ होगी और भगवान नारायण को अपने स्वयं के प्राणों से भी अधिक प्रिय होगी। भगवान की आराधना तुम्हारी पत्तियों के बगैर पूर्ण नहीं होगी। तुम वृंदावन के एक वृक्ष के रूप में रहोगी और व्यापक रूप से वृंदावन के नाम से जानी जाओगी। वृंदावनी के नाम से जानी जाओगी। ग्वाले पुरुष व ग्वालिन स्त्रियां भगवान हरि की आराधना तुम्हारी पत्तियों के साथ करेंगे। तुलसी पौधे के प्रमुख विग्रह के रूप में तुम ग्वाल वालों में श्रेष्ठ कृष्ण के संग सदा आनंद उठाओगी। तुलसी देवी मुस्कुराई और प्रसन्न होकर उसने ब्रह्मा से कहा, हे पिता, मैं आपसे निष्कपट होकर सत्य कहूंगी। मैं चतुर्भुज नारायण की उतनी प्रेममय भक्त नहीं हूँ जितनी मैं द्विभुज कृष्ण की हूँ, क्योंकि गोलोक में कृष्ण के संग मेरे अकस्मात घनिष्ठ मिलन में अचानक बाधा डाल दी गई। फिर भी मैं उनके लिए लालायित हूँ, परंतु अब ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से मैं कृष्ण को पुनः प्राप्त कर लूंगी, जिन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। हे ब्रह्मा जी, कृपया मुझे निम्नलिखित वरदान प्रदान कीजिए कि मेरे मन से राधा रानी का भय चला जाए। ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि हे तुलसी, अब मैं तुमको 16 अक्षरों वाला राधा मंत्र दूंगा। वह इस वरदान द्वारा तुम राधा रानी को उनके प्राणों के समान प्रिय प्रिय हो जाओगी और वह कृष्ण के संग तुम्हारे घनिष्ठ व्यवहारिक संबंधों को भी सहमति प्रदान करेगी। ब्रह्मा ने 16 अक्षर वाला मंत्र स्तुति और श्री राधा की आराधना करने की रीति द्वारा तुलसी देवी को दीक्षित किया। फिर उन्हें आशीर्वाद देकर वे अदृश्य हो गए। ब्रह्मा के निर्देशानुसार तुलसी ने स्वयं को श्रीमती राधा रानी की आराधना में संलग्न किया और 12 वर्ष के पश्चात सफलता प्राप्त की। उन्होंने अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त न किए जाने वाले वरदानों को प्राप्त किया। जैसे ही उनकी तपस्या समाप्त हुई, वे प्रसन्न हो गई। जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम के फलों को प्राप्त करता है और उन्हें प्राप्त करने में अनुभव की कठिनाइयों का विचार करता है, तब वो कठिनाइयां भी सुख और आनंद प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। तुलसी अपनी किशोरावस्था की संपूर्णता की स्थिति में थी और वे कृष्ण का संग पाने के लिए लालायित थी। अपना भोजन व पेय पदार्थ समाप्त करके वे पुष्पों से सुसज्जित सुसज्जित और चंदन के मिश्रण से सुगंधित सुंदर शैया पर लेट गई और वहां प्रसन्न चित्त होकर सो गई। परंतु जब सो गई तब कामदेव के 5 तीर उन्हें आकर्षित करने लगे। यद्यपि शीतलता प्रदान करने वाले चंदन की लेप से मंडित थी और एक ऐसी शैया पर सोई हुई थी जिस पर पुष्प बिखरे हुए थे। उनकी देह से ऐसा अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था देह ने ऐसा अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था जैसे कि वह अग्नि पर थी। प्रसन्नता के कारण उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई और उनका शरीर कांपने लगा। एक क्षण वे पतली दिखती थी और दूसरे क्षण वे अधीर हो उठती थी या अर्ध निद्रा में थी। कभी कभी वो उत्तेजित व अशांत हो जाती और इस इच्छा से दूसरे समय वह बेहोश हो जाती थी, फिर संभल जाती थी। कभी कभी वह शैया से उठती बैठती, इधर उधर घूमती, नीचे बैठ जाती व नीचे लेट जाती। उनके शरीर एवं मन की यह अस्वाभाविक और असामान्य स्थिति प्रतिदिन अधिक बढ़ती गई कि उनकी मुलायम शैया कांटों की शैया के समान लगने लगी। स्वादिष्ट फलों एवं जल में विष का स्वाद आने लगा। उनका घर एक रेगिस्तान के सदृश प्रतीत होने लगा। उनका मुलायम नाजुक वस्त्र अग्नि के समान गर्म महसूस होने लगा और उनके मस्तक पर सिंदूर का चिन्ह एक फोड़े या व्रण की तरह दर्द करने लगा। अपने स्वप्न में उन्होंने एक अच्छे ढंग के पोशाक पहने हुए मुस्कुराता हुआ प्रसन्न आनंदित तरुण देखा। वो रत्नों से सुसज्जित, चंदन का लेप किए हुए और गले में पुष्प की माला पहने हुए थे। उनके मुख की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए वह उनसे स्नेहपूर्वक बोला और उनके बार बार चूमकर उनका आलिंगन करने लगा। एक क्षण वो दूर चला जाता, अगले क्षण ही लौट जाता। तब वे चिल्लाती, हे मेरे हृदय के स्वामी, आप कहाँ जा रहे हो? कृपया मत जाइए।
और नींद से जागकर बारंबार रोदन करने लगी। इस प्रकार से तुलसी देवी ने बद्रिकाश्रम में अपने दिन गुजारे। कश्यप मुनि प्रजापति मरीचि के पुत्र थे और ब्रह्मा के पोते थे और बहुत विद्वान थे। प्रजापति दक्ष ने उन्हें विवाह में अपनी 13 पुत्रियां प्रदान की थी। कश्यप मुनि की पत्नियों में से एक धनु के नाम से जानी जाती थी। वह बहुत अधिक आकर्षक और पवित्र थी और कश्यप प्रेम व निष्ठा सहित उनका बहुत ध्यान रखते थे। धनु ने कई महाबली महान पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक विप्रचित्ति था जो अत्यधिक शक्तिशाली व साहसी था। उसका पुत्र दंभ आत्मसंयमी और भगवान विष्णु का महान भक्त था, लेकिन वह पुत्र पैदा नहीं कर सका, इसलिए वह चिंतित हो गया। स्थिति को सुधारने के लिए वह पुष्कर के जंगल में गया और वहां 1,00,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वहां एक स्थिर मुद्रा में बैठकर और कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए उसने जप का अभ्यास किया। उस समय एक असहनीय कांति दंभ के सिर से तेजी से निकली और हर जगह फैल गई। वह इतनी गर्म थी कि समस्त देवतागण, साधु संत व मनु इसलिए झुलस गए। अतः देवतागण, साधु संत व मनु इससे झुलस गए। अतः इंद्र के नेतृत्व में उन सभी ने ब्रह्मा का आश्रय खोजा। ब्रह्मा के स्थान पर पहुंचकर उन्होंने उनकी प्रशंसा करके उन्हें स्थिति से अवगत कराया। इस विषय में सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को इस समस्या का विवरण देने के लिए उन सबको लेकर वैकुंठ गए। वहां श्रद्धापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने तीनों लोकों के महान रक्षक व स्वामी की प्रशंसा की। देवताओं ने पूछा, हे स्वामी, हम नहीं जानते कि किसी के कारण ऐसा हुआ। कृपया हमें बताइए वो कैसा प्रकाश था जिसके द्वारा हम झुलस गए थे। भगवान विष्णु हंसकर और प्रेम पूर्वक बोले, हे देवताओं, डरो मत, शांत एवं स्थिर रहो, कोई बाढ़ नहीं आएगी और यह प्रलय का समय नहीं है। असुर दंभ मेरे भक्तों में से एक पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। मैं जल्दी ही उसे आशीर्वाद दूंगा और उससे वो शांत हो जाएंगे। इससे प्रोत्साहित होकर ब्रह्मा और अन्य देवतागणों ने अपने अपने स्थानों में वापस चले गए। भगवान विष्णु पुष्कर गए, जहाँ दंभ तपस्या कर रहा था। दंभ भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा था। भगवान ने उसे पूछा, आप कौन सा आशीर्वाद चाहते हैं? दंभ ने प्रणाम किया और भगवान की बार बार प्रशंसा करते हुए उसने कहा, हे ईश्वरों के ईश्वर, हे कमल सदृश नेत्रों वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपति, हे तीनों लोकों के स्वामी, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। कृपया मुझे एक शक्तिशाली व साहसी पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो, देवताओं द्वारा अपराजेय और तीनों लोकों का विजेता हो। भगवान विष्णु ने दंभ से उसकी तपस्या रोक देने के लिए कहा और उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। जैसे ही भगवान अदृश्य हुए, दंभ ने उस दिशा में प्रणाम किया और घर वापस लौट गया। थोड़े ही समय में उनकी सौभाग्यशाली पत्नी गर्भवती हुई और उसने ऐसी प्रकाशमय कांति बिखरे जिससे उसके निवास स्थान के भीतरी कक्ष प्रकाशित हो गया। उनके गर्भ में वास कर रही आत्मा सुदामा की थी, जो भगवान कृष्ण के मुख्य ग्वाल वालों में एक था। जब दंभ की पवित्र पत्नी ने एक उल्लासित प्रसन्न दिखने वाले पुत्र को जन्म दिया, तब दंभ ने साधु संतों को अपने निवास स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया और शिशु जन्म के पश्चात किए जाने वाले संस्कारों को संपन्न किया। वहां पर अत्यधिक उल्लासपूर्ण वातावरण था और एक अनुकूल सुखद दिवस पर पिता ने उसे शंखचूड़ नाम दिया। पुत्र अपने पिता के घर प्रसन्नता पूर्वक चमकते अर्धचंद्राकार चंद्रमा के समान बड़ा होने लगा। अपने बाल्यकाल में ही उसने समस्त परंपराएं, प्रचलित प्रथा, नियम, निषेधाज्ञा, आधिकारिक आदेश सीख लिए और चमक दमक सहित भव्य दिखने लगा। बाल्य क्रीड़ाओं में संलग्न रहते हुए उसने अपने माता पिता को बहुत अधिक आनंदित किया और समस्त परिवारजनों का प्रिय बन गया। बाद में ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त करने के लिए शंखचूड़ ने लंबे समय पुष्कर में तपस्या करते हुए अपने मन को एकाग्र करके केंद्रित किया।
अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस मंत्र का उच्चारण किया जो उसके प्रशिक्षक जैगीषव्य ने उन्हें प्रदान किया था। अंत में ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने के लिए शंखचूड़ के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम क्या वरदान चाहते हो। ब्रह्मा जी को देखकर राजा ने विनम्रता पूर्वक उनके समक्ष झुककर प्रणाम किया और प्रेममयी शब्दों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, कृपया मुझे देवताओं के समक्ष अपराजेय और तुलसी से विवाह करने की योग्य बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। तब उन्होंने शंखचूड़ को भगवान कृष्ण का दिव्य कवच दिया। वह सर्व मंगलमय कहलाने वाला कवच संसार के समस्त मंगलमय वस्तुओं से सबसे अधिक शुभ व मंगलकारी माना जाता है। वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने या विजय होने का निश्चित आश्वासन देता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब तुम्हें बद्रिकाश्रम जाना चाहिए। मां तुलसी देवी अपनी इच्छा से तप कर रही है। तब ब्रह्मा अदृश्य हो गए। शंखचूड़ जिसकी तपस्या का फल अब पुष्कर में उत्पन्न हुआ था, उससे वह अत्यंत बहुमूल्य कवच अपनी गर्दन में बांध लिया। फिर वह हर्ष से चमकते मुस्कुराते चेहरे के साथ बद्रिकाश्रम चले गए। तुलसी ने शंखचूड़ को उसके रत्न जड़ित विमान में आते देखा, जो अपनी किशोरावस्था में सर्वोच्च संपूर्णता की स्थिति में था। वह कामदेव के समान सुंदर चंपक पुष्प के सदृश श्वेत वर्ण वाला और रत्नों से सुसज्जित था। उसका मुख शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के सदृश प्रतीत हो रहा था। उसके नेत्र पूर्ण रूप से खिले हुए थे, खिले हुए कमल पुष्पों के समान लग रहे थे और उसके कपोल, उसके कर्ण कुंडलों की चमक से चौंध रहे थे। एक पारिजात पुष्पों का हार उसके गर्दन में था। कस्तूरी से बने इत्र, कर्पूर और चंदन का लेप उसके व्यक्तित्व को सुगंधित कर रहा था। जैसे ही वह तुलसी के समीप आया, उसने अपने ओढ़ने की ऊनी चादर में अपना मुख छुपा लिया और तिरछी नजरों से उसकी ओर देखते हुए वो मुस्कुराई। इस प्रथम मिलन का विचार आते ही मुख पर लाली सहित सज्जा से अपना सिर झुकाया और उसके मुखकमल को उत्सुकता पूर्वक अपने नेत्रों द्वारा निहारा। शंखचूड़ ने भी टकटकी लगाकर तुलसी को निहारा, जब वह पुष्पों से सजी एक सुंदर शैया पर बैठी थी। उसके दांत मोतियों के समान चमक रहे थे, उनके होंठ बिंब फल के समान थे, उनकी नाक लालित्यपूर्ण और मनोरम थी, उनका वर्ण सुनहरा था। वह शरद ऋतु के चांद के सदृश लग रही थी। उनके सिर के बालों की मांग के थोड़े नीचे चंदन के लेप, तीव्र सुगंध वाले कस्तूरी का चिन्ह था। उनके थोड़ा नीचे सिंदूर का चिन्ह था। उनकी हथेलियां लाल थी, उनके नाखून चमक रहे थे और उनके पांव चमकदार लाल रंग के थे। उसके चमकदार पांव के नख शरद ऋतु के चांद की भांति चमक रहे थे। तुलसी सुंदर चंचनाते आभूषणों से सुशोभित थी और उनके सिर के बालों का जोड़ा पुष्पमाला से सुसज्जित था। कर्णकुंडल उसके कपोलों को अलंकृत कर रहे थे और हीरों का हार के सौंदर्य को चार चांद लगा रहा था। वह उंगलियों में बहुमूल्य रत्न अपने भुजाओं पर शानदार चूड़ियां पहने हुए थी। शंखचूड़ उससे बोले, हे सुंदर कन्या, तुम किसकी पुत्री हो? तुम इस जंगल में कैसे आई? मैं तुम अत्यधिक भाग्यवान और सौभाग्यशाली प्रतीत होती हो। वस्तुतः तुम स्वर्गिक हर्षोल्लास व आनंद का मूर्तिमान रूप हो। स्त्रियों में श्रेष्ठ तुम आकर्षण और सुंदरता का आदर्श प्रतिमान हो और निश्चित रूप से साधुओं को भी विस्मित और चकित कर सकती हो। जब तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब उसने पूछा, हे उदार चित्त व कृपालु, तुम बोलती क्यों नहीं? मैं तुम्हारा सेवक हूँ। अपनी वाणी की मधुर धुन से मेरा अभिवादन करो। अपने सर को झुकाए हुए मुख पर मुस्कान लिए सुंदर नेत्रों वाली तुलसी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ और यहाँ तपस्या करने आई हूँ। परंतु आप कौन हैं? आप मुझसे बातें क्यों कर रहे हैं? यदि एक उच्च कुल का श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति
एक गुणवान सद्गुणी स्त्री को अकेला देखता है तो वह उससे बातें नहीं करता, इसलिए दूर चले जाइए, जहां भी आप प्रसन्न रहे। परंतु शंखचूड़ नहीं गए। तुलसी ने आगे कहा, शास्त्रों का कथन है कि वो केवल एक अपने पद से गिरा हुआ पुरुष ही एक स्त्री की अभिलाषा करता है। सर्वप्रथम तो स्त्री पुरुष को बहुत मधुर लगती है, परंतु बाद में वो घातक सिद्ध होती है। यद्यपि उसके मुख से शहद की वर्षा होती है, पर उसका हृदय विष के एक बर्तन के समान होता है। वो मीठे शब्दों का प्रयोग करती है, परंतु उसका हृदय एक उस्तरे के समान तेज होता है। जबकि उसका मुख बहुत प्रसन्न दिखाई देता है, परंतु उसका हृदय मैला होता है। यहाँ तक कि वेद एवं पुराण भी उसके चरित्र को नहीं समझ पाते, उसके चरित्र की गहराई को नहीं नाप पाते। एक बुद्धिमान पुरुष अधम, नीच या पतित स्त्री का कभी विश्वास नहीं कर सकता। उसका कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह केवल नए नए प्रेम ही चाहती है। जब एक स्त्री अच्छी पोशाक पहने पुरुष को देखती है, वह अंतर्मन से उसे चाहने लगती है, परंतु बाह्य रूप पर वह पवित्र तथा साधारण सुशील प्रतीत होती है। वह स्वाभाविक रूप से पुरुषों के मन को आकर्षित करने लगती है और उत्सुकतापूर्ण संभोग में संलग्न हो जाती है। यद्यपि बाहर से वह अपनी काम वासना को छुपा लेती है और सीधी सुशील प्रतीत होती है, परंतु जब वह अपने प्रेमी से एकांत में छुपकर मिलती है, तब वह उसे निगलने के लिए तत्पर रहती है। जब वह उसके साथ निगलने के लिए तत्पर रहती है, और जब ऐसा नहीं होता तो वह अपमान महसूस करती है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, वो नाराज होती है, उसका शरीर क्रोध से जलता है और वो झगड़ा करना प्रारंभ कर देती है। जब उसका तीव्र यौवनाकर्षण पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है तो वो प्रसन्न हो जाती है, और असंतुष्ट रहती है तो दुखी हो जाती है। एक स्त्री मधुर स्वादिष्ट भोजन पेय पदार्थों से अधिक एक अच्छे प्रेमी को पसंद करती है। वो उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, परंतु यदि प्रेमी असमर्थ हो जाता है या बूढ़ा होता है तो वह उसे एक शत्रु के समान समझने लगती है। परिणाम स्वरूप झगड़ा व क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तब वह उसका ऐसे भक्षण करती है जैसे एक सर्प चूहे को खा जाता है। वह अविवेक का मूर्तिमान रूप है और पापों की खान है। एक स्त्री पाखंडी, ढोंगी, जिद्दी और अविश्वासी होती है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और अन्य देवता भी उसके द्वारा धोखा खा जाते हैं। वह तपस्या के पथ पर एक बाधा है, मुक्ति के मार्ग में बाधा है, भगवान हरि में विश्वास विकसित करने में एक अवरोध है, समस्त विभ्रांतियों का आश्रय है और एक जीवित जंजीर है जो पुरुष को संसार से बांधती है। वह एक जादूगर के समान और स्वप्न की तरह मिथ्या है। वो बहुत सुंदर प्रतीत होती है, परंतु वो मलमूत्र और रक्त का पात्र है। जब भगवान ने उसकी रचना की, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिससे वह धोखा खाने वाले के लिए धोखे व भ्रांति की मनोदशा बन जाए, और जो मुक्ति की कामना करते हैं उनके लिए विष बन जाए। अतः किसी भी कीमत पर एक स्त्री की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए और हर प्रकार से उससे बचकर रहना चाहिए। शंखचूड़ मुस्कुराए और तब उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, जो भी आपने कहा पूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है। यह आधा सत्य है और आधा झूठ है। सृष्टिकर्ता से पवित्र एवं अपवित्र स्त्रियां दोनों ही आई है, एक प्रशंसनीय है और दूसरी नहीं। पवित्र स्त्रियों के उदाहरण है लक्ष्मी जी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और श्रीमती राधिका। वह स्त्रियां जो इनके इनकी विस्तार है, शुभ व मंगलमय, सुंदर, महान व यशप्रद तथा सराहनीय है, जैसे शतरूपा, देवहूति, स्वधा, दक्षिणा, अनुसुया, गंगा, दीति, अदिति, वेदवती इत्यादि। प्रत्येक युग के चक्र में ये स्त्रियां श्रेष्ठ व अति उत्तम है। स्वर्ग की वेश्याएं भी इन स्त्रियों की पूर्ण आंशिक विस्तार है, परंतु वे प्रशंसा की योग्य नहीं, क्योंकि वे अपवित्र हैं। वह स्त्रियां जो सतोगुण में होती है, सद्गुणी व शुद्ध होती है, साधुजन उन्हें श्रेष्ठ व अति उत्तम घोषित करते हैं, परंतु जो रजोगुण व तमोगुण में होती है, इतनी प्रशंसनीय नहीं होती। रजोगुण स्त्रियां इंद्रिय सुख की लोलुप होती है, उसी में लिप्त रहती है और सदा अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने की इच्छा रखती है।
ऐसी स्त्रियां सामान्यतः झूठी, कपटी, धोखेबाज और अधार्मिक होती है। साधारणतया वे अपवित्र होती है, परंतु तमोगुणी स्त्री सबसे अधिक बुरी समझी जाती है। स्त्रियों का प्रतिरोध करना बहुत ही कठिन होता है। स्त्रियां अत्यधिक आकर्षक होती है। एक गुणवान व्यक्ति जनता के समक्ष या एकांत में कभी भी दूसरे पुरुष की पत्नी के सामने प्रेम नहीं जताता या कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसका परिणाम अप्रिय हो। परंतु मैं तुम्हारे पास ब्रह्मा के आदेश से आया हूँ। गंधर्व संस्कार के अनुसार तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा नाम शंखचूड़ है। जब देवता मुझे देखते हैं तब वे भय के कारण भाग जाते हैं। अपने पूर्व जन्म में मैं गोलोक में रहता था और सुदामा नामक एक बाल बाल था। मैं श्री कृष्ण के सेवकों में से एक उनका घनिष्ठ मित्र था। मैं 8 प्रसिद्ध और प्रख्यात बालों में से एक था। तब श्रीमती राधा रानी ने मुझे भारतवर्ष में एक असुर परिवार में जन्म लेने का शाप दिया। कृष्ण की कृपा से और उनके मंत्र द्वारा मैं एक ज्योतिष्मरा हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म के इतिहास को जानता हूँ। तुम भी एक ज्योतिष्मरा हो, अतः तुम जानती हो कि अपने पूर्व जन्म में गोलोक में राधा रानी तुम्हें कृष्ण के साथ अकेले में देखकर क्रोधित हुई थी और तुम्हें यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए शाप दिया। गोलोक में तुम्हारे संग में रहने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी, परंतु मैं राधा रानी से डरता था। मैंने ऐसा नहीं किया। यह कहकर शंखचूड़ ने बात करना बंद कर दिया। तुलसी मुस्कुराई और प्रसन्न होकर बोली, आप जैसे व्यक्ति संसार में बहुत प्रसिद्ध है और अच्छी स्त्रियां ऐसे पतियों की कामना करती है। तुमने वाद विवाद में मुझे परास्त कर दिया है। इसको परास्त करके एक स्त्री विजयी हो जाती है। ऐसा पुरुष बहुत अशुद्ध या अपवित्र होता है और सामान्य तौर पर लोगों द्वारा उसकी निंदा भर्त्सना की जाती है। वेदों में कहा गया है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है या संबंधी की मृत्यु होती है तो ब्राह्मण लोग 10 दिनों में शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र व अन्य निम्न जाति के लोग 21 दिनों में शुद्ध होते हैं। परंतु एक पुरुष जिस पर एक स्त्री विजय प्राप्त कर लेती है वो सदा ही अशुद्ध या पवित्र रहती है। केवल जब उसका शरीर जलाकर राख कर दिया जाता है वह शुद्ध बन पाती है। पूर्वज और देवतागण उससे पुष्प इत्यादि की भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे पुरुष जिनके हृदय पूर्ण रूप से स्त्रियों द्वारा परास्त करके उनके वश में होते हैं, वे अपने ज्ञान, तपस्या, जप, यज्ञ, ध्यान, पूजा, शिक्षा और यश का कोई फल प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने ये जानने के लिए आपकी परीक्षा ली और आप ज्ञान में कितने प्रगाढ़ हो। स्त्री को अपना पति पुरुष के गुणवान होने की योग्यता और उसके दोषों का परीक्षण करके चुनना चाहिए। यदि कोई अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष से करता है जो अच्छी योग्यताओं से रहित है, बूढ़ा है, जो अज्ञानी है, निर्धन है, अनपढ़ है, रोगी है, बदसूरत है, क्रोधी है, कर्कश, निर्दयी या कठोर है, अंधा है, जो अपंग, बहरा, गूंगा, निष्क्रिय तथा नपुंसक है, तब यह पाप कर्म एक ब्राह्मण की हत्या करने के पाप कर्म के बराबर है। परंतु यदि कोई अपनी पुत्री का विवाह एक किशोर वैष्णव के साथ करता है जो विद्वान, पूर्णता योग्य और शांत है, तब वह 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का फल प्राप्त करता है। यदि कोई पुत्री पैदा करके उसे बड़ा करता है और लाभ हेतु लालचवश उसे बेच देता है तो वह कुंभीपाक नामक नरक में गिरता है। वहां ऐसे पापी को इंद्र के 14 जीवन काल की अवधि के बराबर अपनी पुत्री का मूत्र पीना पड़ता है और उसका मल खाना पड़ता है और साथ ही कीड़ों के और कौवों के द्वारा काटा जा सकता है। जब यह अवधि समाप्त हो जाती है उसे इस जगत में एक रोगी व्यक्ति के रूप में जन्म लेना पड़ता है और मांस बेचना पड़ता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है। जब तुलसी देवी ने बोलना बंद किया तब अचानक ब्रह्मा वहां प्रकट हो गए। शंखचूड़ और तुलसी द्वारा उन्हें आदर सम्मान देने के पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे शंखचूड़, तुम तुलसी के साथ ये व्यर्थ की बातें करके अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? गंधर्व संस्कार द्वारा अभी उसके साथ विवाह करो। जैसे तुम पुरुषों में एक रत्न हो, ऐसे ही वह भी स्त्रियों में सौंदर्यपूर्ण, गुणवान, मूल्यवान, महत्वपूर्ण रत्न है। जब चतुर, कुशल, बुद्धिमान पुरुष स्त्री की जोड़ी विवाह करते हैं, ये संयोजित
यह संयोजन बहुत अधिक प्रसन्न रहता है। इस प्रसन्नता का कौन परित्याग करेगा जब यह उसके पास उपलब्ध हो। ऐसा व्यक्ति एक जानवर से भी बुरा है। तुलसी, तुम श्रेष्ठ गुणों वाली और योग्य व्यक्ति की परीक्षा क्यों ले रही हो, जो देव और दानवों को परास्त कर सकता है। शंखचूड़ से विवाह करो, जैसे लक्ष्मी जी ने नारायण से विवाह किया, राधिका ने कृष्ण से, सावित्री ने मुझसे, शची ने इंद्र से और अदिति ने कश्यप से। शंखचूड़ के साथ लंबे समय तक रहो और जैसे तुम चाहो उसके साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करो। जब शंखचूड़ अपने शरीर त्याग देगा तब तुम गोलोक वापस लौट जाओगी और कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करोगी। ब्रह्मा ने तब उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने स्थान में वापस लौट आए। शंखचूड़ ने गंधर्व संस्कार द्वारा तुलसी के साथ विवाह कर लिया और विवाह की महिमा का गुणगान करते हुए देवताओं ने अपने अपने ढोल बजाए और आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की। कभी तो नवविवाहित दाम्पत्य पुष्प कुंज में चले जाते और दूसरे समय एक नदी के किनारे पहुंच जाते। वहां वे चंदन के लेप से मंडित पुष्पशैया पर लेट जाते और वैवाहिक सुख का आनंद उठाते। तुलसी ने बहुत सरलता से अपने पति का हृदय चुरा लिया और शंखचूड़ ने भी तुलसी के हृदय को आकर्षित कर लिया था। तुलसी द्वारा अपने पति को पारिजात पुष्पों का हार पहनाने के पश्चात तुलसी ने एक बहुमूल्य रत्नजड़ित अंगूठी उनकी उंगली में पहनाई और उन्हें असामान्य विरल सुंदर रत्नमणि भेंट दिया। प्रेममय भक्ति भाव सहित उनके चरणों में नतमस्तक हुए और तुलसी ने बारंबार कहा, मैं आपकी सेवा में हूँ। शंखचूड़ मुस्कुरा दिए और तुलसी को वरुण के घर से लाए हुए वस्त्र भेंट किए और एक बहुमूल्य रत्न जड़ित हार भी दिया। स्वाहा से प्राप्त एक बाजूबंद, छाया से प्राप्त बाजूबंद, रोहिणी से प्राप्त कर्णकुंडल, रति से प्राप्त अंगूठिया, विश्वकर्मा से प्राप्त आभूषण, मोतियों एवं रत्नमणियों से अलंकृत उत्तम शैया भी थी। उनका और अधिक श्रृंगार करने के पश्चात उन्होंने तुलसी के अपने पांव रखे और कहा, मैं आपका सेवक हूँ। उन दोनों ने कुटिया छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने के लिए चल दिए। वे विभिन्न पर्वतों में, पुष्प उद्यानों में, गुफाओं में, समुद्र के तट पर, नदियों के किनारे और वनों में गए। वे जहां भी गए पूर्ण संतुष्टि सहित एक दूसरे के संग आनंद उठाया। फिर शंखचूड़ तुलसी को अपने राज्य में ले गए और वहां वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहे। इस प्रकार ये प्राकट्यामृत जो है तुलसी महारानी का, वो अभी अधूरा है और शंखचूड़ के साथ उनका विवाह हुआ ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। और इसके आगे का जो प्राकट्यामृत है वो कल के सत्र में हम पढ़ेंगे। आज हमने मंगलाचरण और का अर्थ और प्रस्तावना पढ़ी और फिर उसके बाद तुलसी देवी का परिचय पढ़ा था तत्वामृत में, तुलसी देवी का परिचय, और उसके बाद तुलसी देवी का स्वरूप का वर्णन भी पढ़ा था। और प्राकट्यामृत में ये उनका प्राकट्य किस प्रकार हुआ, उनका विवाह शंखचूड़ के साथ कैसे हुआ, यहाँ तक पढ़ा है। और उसके आगे की कथा हम कल के सत्र में लेंगे। हरे कृष्णा।